नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 8th पे कमीशन की ऑफिशियल मीटिंग्स 24 तारीख से शुरू होनी है। तो इस कड़ी में रेलवे ने भी कदम आगे बढ़ा दिया है और रेलवे की तरफ से महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, खास करके 8th CPC के फाइनल मेमोरेंडम के फाइनलाइजेशन को लेकर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ी खुशखबरी थंबनेल में, ये वाकई में बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं रेलवे के, चाहे वो ट्रैफिक हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, CMT डिपार्टमेंट हो, पैरामेडिकल हो, ALP, एज वेल एज जितने भी और सब्सिडरी डिपार्टमेंट हैं, जस्ट एज वर्कशॉप्स, RDSO, SNT, सारे ही डिपार्टमेंट से मेमोरेंडम के लिए जो भी डिटेल्स है वो फर्निश करने की डेट एज वेल एज ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग चलिए सबसे पहले ऑफिशियल लेटर को देखते हैं और किन किन कर्मचारियों को और जो कि यूनियंस के ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे कोऑर्डिनेटर बनाया गया है फॉर फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 13 अप्रैल 2026 से पहले AIREF ऑल इंडिया रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के ऑफिस तक पहुँच जानी है, क्योंकि 24 तक सारे ही मेमोरेंडम फाइनल होके 8th CPC की जो ऑफिशियल मीटिंग्स हैं 24 के बाद होने वाली। और ये चीज़ यहीं से पता चल जाता है दोस्तों कि ऑफिशियल्स मीटिंग्स कहीं ना कहीं 24 के बाद या फर्स्ट वीक ऑफ मई में शेड्यूल हो चुका है, जिसमें कि सरकारी कर्मचारी जो रेलवे के हैं वो फेस टू फेस ऑफिशियल के सामने अपने मेमोरेंडम को एज वेल एज डिमांड्स को रखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ऑफिशियल लेटर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं 7/4/2026 को ही ये लेटर जारी किया गया है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से, और इसका है सब्जेक्ट की प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम फॉर द 8th सेंट्रल पे कमीशन। यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो लिखा हुआ है मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि यहाँ पे इनका कहना है कि जितने भी यूनियंस जो कि AIREF से एफिलिएटेड हैं उनको ये हिदायत दी जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भाई आप जल्दी से जल्दी 13 अप्रैल 2026 से पहले आप जो है अपने अपने कैडर के, मान लीजिए कोई रेलवे में ट्रैफिक में है, कोई CMT में है, कोई सिविल्स में है, कोई किसी अलग अलग कैडर्स होते हैं, आपको पता ही है, ओपन लाइन, वर्कशॉप्स, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं मोटे मोटे सारे ही डिपार्टमेंट्स के अपने अपने क्या डिमांड हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी परेशानी है, सारे ही चीज़ जो है डिटेल्स में फर्निश करने को कहा गया है 13 अप्रैल 2026 से पहले AIREF ऑफिस को थ्रू ईमेल, क्योंकि इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि 24 तारीख से पहले जो है एक फाइनल मेमोरेंडम तैयार होगा 8th CPC कमीशन के सामने रखने के लिए अपने डिमांड्सों को, जो कि पूरे ही रेलवे जोन से लिया हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि 20 तारीख को मीटिंग रखा गया है ट्रैफिक, कॉमर्शियल, CMT ड्राइंग और यहाँ पे लोको एंड ट्रेन रनिंग स्टाफ्स के जो भी कैडर्स के हैं, और उनके तरफ से यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग पर्सन को भी नॉमिनेट किया गया है। जैसे ट्रैफिक कॉमर्शियल से श्री रमन कुमार शर्मा है, CMT ड्राइंग SK त्यागी, LN पाठक हैं आपके लोको एंड ट्रैफिक रनिंग स्टाफ्स की तरफ से। 21 तारीख को मीटिंग रखा गया है सिविल, पैरामेडिकल एंड स्टोर्स के लिए, जिसमें कि SK त्यागी, रमन कुमार शर्मा और LN पाठक यहाँ भी कोऑर्डिनेटिंग पर्सन की तरह काम करेंगे। आगे दोस्तों अगर हम देखें तो 22 तारीख आपका अकाउंट्स, कैश, पर्सनल, मेट्रो रेलवे कोलकाता, इनकी मीटिंग का डेट है। SK त्यागी, रमन कुमार शर्मा, LN पाठक इनका भी कोऑर्डिनेटर है। जितने भी रिपोर्ट्स हैं इनको कोऑर्डिनेट करके इसको AIREF के ऑफिस तक पहुंचाना है और मेमोरेंडम तैयार होने से पहले ये एश्योर करना है कि सारे ही पॉइंट्स जो हैं इंक्लूडेड हुए हों मेमोरेंडम में। 23/4/26 को मैकेनिकल वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स, आर्टिसन स्टाफ्स, हेल्पर, टेक्निकल सुपरवाइजर्स, जिसमें JE और SSC आते हैं, SK त्यागी हैं इसके कोऑर्डिनेटर। 24/4 को RDSO, SNT, लेफ्ट ओवर मिसलेनियस कैटेगरीज एंड मैटर रिलेटेड टू वुमेन वर्कर्स, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी SK त्यागी, LN पाठक, प्रवीणा सिंह, वुमेन्स के लिए स्पेशली एक फीमेल को यहाँ पे रखा गया है, फीमेल मेंबर को, प्रवीणा सिंह जी को। तो इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपने जो भी ग्रीवांसेज हैं, डिमांड्स हैं, इसको रखिए यहाँ पे, और द नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव शुड बी थॉरली
कन्वर्सेंट विद द सब्जेक्ट मैटर एंड मस्ट कम फुल्ली प्रिपेयर्ड विद द डिटेल इन्फॉर्मेशन। डिटेल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या मांगा गया है दोस्तों? कैडर का कंपोजिशन, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट्स, मेडिकल क्लासिफिकेशन, चैनल ऑफ प्रमोशन। चैनल ऑफ प्रमोशन पे भी बात यहाँ पे की जाएगी। कहीं कहीं पे स्टैग्नेशन का जो इशू आ रहा है दोस्तों, उसके लिए भी बात की जाएगी। अगला है कि डीआर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में आने के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और पीक्यू, प्रमोशनल कोटा में जो है, ये अलग अलग आपको यहाँ पे मेमोरेंडम में जमा करना है। एक ही पोस्ट का अलग डीक्यू और पीक्यू होता है, दोनों का क्वालिफिकेशन आपको सेपरेटली जमा करना है। ऑल द एफिलिएटेड यूनियंस आर रिक्वेस्टेड टू ट्रीट दिस एज मोस्ट अर्जेंट। ठीक है, और ये AIRF के ऑफिस तक पॉजिटिवली स्टिपुलेटेड डेट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर इफेक्टिवली रिप्रेजेंटिंग लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज बिफोर द 8th सेंट्रल पे कमीशन। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेमोरेंडम जो है रेलवे की तरफ से वो अपने फाइनलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, और बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल टेबल पे इसके डिस्कशंस देखने को मिलेंगे, और उससे जो भी आउटपुट आते हैं तो मैं सबसे पहले आपको इसी चैनल पे अपडेट करूंगा। तो जितने भी 8 सेंट्रल पे कमीशंस के न्यूज़ हैं, अपडेट्स हैं, एज वेल एज रेलवे के जितने भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एज वेल एज मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए ट्यून्ड अप रहिए रेलवे टॉकीज के साथ। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।